यहां लिखा है सम ऑफ टू नंबर्स, सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर जियोमेट्रिक मीन। तो जो दो नंबर्स है उनका जो सम है वो क्या है, 6 टाइम्स है किसके, उसके जियोमेट्रिक मीन के। शो दैट द नंबर्स आर इन दिस रेशियो। आपको प्रूव करना है कि वो जो नंबर है इस रेशियो में। पहले ये समझ में आया कि नहीं, क्वेश्चन पे ध्यान दे। क्या लिखा हुआ है इसमें बताओ, हाँ मेरी तरफ देख के बताओ। सम ऑफ द टू नंबर्स, तो मान लेते हैं पहला नंबर क्या है a और दूसरा नंबर क्या है b, तो इन दोनों का जो सम है वो क्या है, 6 टाइम्स है इन दोनों के क्या, ज्योमेट्रिक मीन के। तो ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं दो नंबर्स का, रूट ए बी। तो इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन मतलब क्या हो जाएगा, रूट ए बी। चलो पुट करो, जल्दी से सॉल्व करो। उसके बाद a प्लस बी इज इक्वल्स टू 6 रूट, ये क्या हो जाएगा ए बी। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ओके अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहां पर हमें पूछ रहा है कि उन दोनों नंबर्स का रेशियो क्या है। तो दो नंबर्स का रेशियो मतलब आपको यहां पर क्या निकालना है, a इज टू बी, a इज टू बी, ये प्रूव करना है। उन दोनों नंबर्स का रेशियो ये हमें प्रूव करना है। ओके तो आपको अभी ये गिवन है और वो प्रूव करना है। कैसे स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहला स्टेप, हम ये जो रूट ए बी इसे अपॉन में भेज देते, तो a प्लस बी अपॉन ये कितना आ जाएगा, रूट ए बी इज इक्वल्स टू, इधर पे क्या हो गया 6। क्या ये प्रोसेस क्लियर हो गया सबको? ठीक है, एक और काम करते हैं, यहां पर ये जो 6 है इसका एक 2 को भी यहां शिफ्ट कर देते हैं। तो इसका 2 भी अगर यहां पर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी अपॉन 2 रूट ए बी, और राइट साइड पे इधर पे क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया? अब इसके पीछे का लॉजिक समझना जो मैं अप्लाई कर रहा हूं। मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, ये जो a है ना इसको लिखता हूं रूट a का स्क्वायर, जो b है उसको लिखता हूं रूट b का स्क्वायर, और जो नीचे में आपको 2 रूट ए बी दिख रहा है उसे लिखता हूं 2 रूट ए रूट बी इज इक्वल्स टू, ये कितना हो गया 3। तो चुप रहे थोड़ा देर। क्या यहां तक सबको समझ में आया? ओके अब लक्ष्य बोल, क्या बोल रहा है? ये रूट ए का स्क्वायर कट जाएगा तो वो ए बनेगा। एक सेकेंड, ये बोलना चाह रहा है ये वाला एक रूट ए और ये वाला एक रूट ए कट जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है? आंसर है नहीं। ठीक है ओके क्या यहां तक सबको समझ में आया? एक बार कंफर्म करो। ओके अब इसके बाद यहां पर एक नया कंसेप्ट अप्लाई होगा जिसका नाम है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कितने बच्चों ने ये वर्ड सुना है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो? इसने सुना है, ठीक है। पिछले साल था कोर्स में, मैंने 10th में जब तुम लोग थे एक आध क्वेश्चन बताया था कंपोनेंडो डिविडेंडो से, किसी एक बैच को, याद नहीं किस बैच को। ठीक है क्या होता है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, सिंपल है समझो। अगर मान लो a अपॉन बी इज इक्वल्स टू 3/2 है, और अगर मैं यहाँ कंपोनेंडो डिविडेंडो जो रेशियो एंड प्रपोर्शन का एक ऑपरेशन है वो अगर यहां पर अप्लाई करता हूं, तो इसे मैं लिखूंगा a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल्स टू 3+2 अपॉन 3-2। क्या किया मैंने बताओ? a और b का रेशियो अगर ये है तो a प्लस बी मतलब न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, उसका रेशियो कैसे निकलेगा, यहां पर न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। ये करने से समझ में आया ये चीज? अब ये वाला प्रोसेस अगर मैं इस जगह पे लगाता हूं यहां पर, तो बताओ क्या होगा, कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करूंगा तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर ऐसा हो जाएगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, रूट ए का स्क्वायर प्लस रूट बी का स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस 2 रूट ए रूट बी अपॉन, नीचे में क्या होगा बताओ, रूट ए का होल स्क्वायर प्लस रूट बी का होल स्क्वायर माइनस 2 रूट ए रूट बी, और राइट साइड में क्या हो जाएगा, हाँ करेक्ट, डिनोमिनेटर में 1 है तो ये क्या हो जाएगा 3+1 अपॉन 3-1। क्या ये कंपोनेंडो डिविडेंडो समझ में आ गया सबको क्या होता है? ओके
अब ऐसा हमने क्यों किया, उसके पीछे का लॉजिक क्लियर हुआ? हाँ, न्यूमरेटर वाला क्या बन जाएगा? कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। किसका? रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। और डिनोमिनेटर हो जाएगा रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर। न्यूमरेटर में हो जाएगा 4/2। क्या ये क्लियर? आगे सिंप्लीफाई करो तुम लोग, चलो बताओ क्या आएगा। हाँ, यहां तक हो गया। तो इसके बाद सिंप्लीफाई किया होगा तो ये 2 और ये 2 2 ये कट गया होगा। फिर क्या किया, अगला स्टेप बताओ। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, यहां से स्क्वायर हटा देते हैं। तो स्क्वायर हटाएंगे तो राइट साइड में कितना हो जाएगा? रूट। तो ये क्या बन जाएगा? रूट ए प्लस रूट बी अपॉन रूट ए माइनस रूट बी। और राइट साइड में ये कितना हो जाएगा? रूट 2। क्या ये क्लियर हो गया? एक बार कंफर्म करो सभी। हमें क्या फाइंड आउट करना है ये पता है ना? क्या फाइंड आउट करना है? ए और बी का रेशियो। मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है? ए बाय बी। ए बाय बी को हमें ये प्रूव करना है इनफैक्ट। क्लियर? तो अब क्या करेंगे? अभी ए बाय बी तो मिला नहीं, अब क्या करें बताओ? क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हो जाएगा क्या? मुझे तो नहीं लगता। रेसिप्रोकल करने से भी नहीं होगा। रैशनलाइज करने से भी नहीं होगा। हाँ, स्क्वेयरिंग करने पे भी नहीं आएगा। स्क्वेयरिंग करने पे भी वापस तेरे को यही मिल जाएगा। क्या मिलेगा? ये स्क्वेयरिंग करेगा ऐसा होगा, ऐसा होगा, ये मिल जाएगा। फिर वापस ऐसा जाएगा तो वापस क्वेश्चन बन जाएगा। हाँ, बता। ऐसा कुछ करेंगे जो आज सीखे हो। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो फिर से लगाओ उसमें। उससे क्या होगा? क्या होगा? न्यूमरेटर क्या बनेगा? रूट ए प्लस रूट बी प्लस रूट ए माइनस रूट बी। और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? रूट ए प्लस रूट बी माइनस रूट ए माइनस रूट बी। क्या ये समझ में आया कि ऐसा क्यों किया हमने? ऐसा करने से क्या होगा बताओ? यस, ऊपर में बी और बी कटेगा, नीचे में ए और ए कट जाएगा। और राइट साइड में क्या होगा? √2 + 1 अपॉन √2 - 1। ये क्लियर सबको? ओके, नेक्स्ट स्टेप। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की टर्म्स मुझे जल्दी से बताओ क्या क्या हुए। न्यूमरेटर हो जाएगा 2√a, डिनोमिनेटर हो जाएगा 2√b। और राइट साइड में √2 + 1 अपॉन √2 - 1। क्या यहां तक सबको क्लियर? 2 और 2 काट देंगे। और कुछ आसान नहीं है क्या तरीका? वापस यही करेगा तो वापस तेरे को यही मिल जाएगा। अरे कॉमन सेंस लगाओ ना। तुमको ए बाय बी चाहिए, रूट ए बाय रूट बी मिला है तो क्या स्क्वायरिंग करना पड़ेगा ना? तो रूट ए बाय रूट बी का होल स्क्वायर। इधर पे √2 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन √2 - 1 का होल स्क्वायर। समझ में आया? तो राइट साइड में क्या हो जाएगा? ये ए बाय। अच्छा, मुझे याद आ गया, मैंने होमवर्क बोला था ना, सारे क्वेश्चन सॉल्व करके लाना। हाँ, मैं चेक करूंगा अभी। ठीक है, सबका करूंगा। हाँ, a + b का होल स्क्वायर अप्लाई होगा तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? a² + b² + 2ab। डिनोमिनेटर में हो जाएगा a² + b² - 2ab। एक बार चेक करो यहां तक क्लियर क्या? तो a बाय बी इज इक्वल्स टू, राइट साइड में कितना आ जाएगा? 3 + 2√2। और नीचे हो जाएगा 3 - 2√2।
हो गया प्रूफ? एक बार चेक कर लो समझ में आया कि नहीं। किसने किसने होमवर्क किया है बता दो। 1 और 2 लाए हो ना कॉपी? ये तो बहुत पुराना बहाना है। किया है होमवर्क? आधा हुआ है। ठीक है, तू पूरा किया है ना? तू पूरा किया है ना? चेक करता हूँ तेरा सबसे पहले चेक। वो बच्चे हैं अभी क्लास 5-6 वाले, कान पकड़ के वही घुमाऊंगा मैं। हैं? सर अभी आज और होमवर्क दे दे, चेक करेंगे। 3 प्रैक्टिकल। चलो जल्दी हो गया, ये हटा दो मैं इसको। तुम लोग ना प्रैक्टिस करो मैथ्स का, नहीं तो फंसोगे, बता रहा हूं नहीं बनेगा क्वेश्चन। अभी यही क्वेश्चन दोबारा दे दूंगा, 10 मिनट बाद नहीं बना पाओगे। हटा दो इसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखो क्या लिखा हुआ है। इफ ए एंड जी बी AM and GM respectively between two positive numbers, prove that numbers are this। हाँ बता दो AM का क्या मतलब है सार्थक? AM का मतलब क्यों नहीं पता है? हाँ क्या मतलब है AM का? अर्थमेटिक मीन। और GM का मतलब क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन। पिछली क्लास में बताया था अर्थमेटिक मीन AM कैसे निकलता है दो नंबर का? A+B/2। ज्योमेट्रिक मीन GM कैसे निकलता है? √AB, जो अभी जस्ट हमने देखा। तो यहां पर बोल रहा है अर्थमेटिक मीन को किससे डिनोट कर रहे हैं? A से। ज्योमेट्रिक मीन को किससे डिनोट कर रहे हैं? G से। तो आपको प्रूफ करना है कि वो जो दो नंबर्स है वो ये होंगे, A+this एंड B+this। तो आप ना सबसे पहले लेट द टू नंबर्स आर A एंड B ये अज्यूम कर लो, और उसका जो अर्थमेटिक मीन A होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? A+B/2। और ज्योमेट्रिक मीन G जो होगा उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? √AB। ये हो जाएगी। समझ में आया? लेट द टू नंबर्स आर A एंड B। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कैपिटल A इज दिस, कैपिटल G इज दिस। यहां तक क्लियर सबको? अब आपको जो प्रूफ करना है वो देखो यहां पर क्या है। यहां पर हमें प्रूफ करना है A+- A+G इंटू A-G। ये वाले एक्सप्रेशन को हमें प्रूफ करना है। ठीक है, अब यहां पर हम वैल्यूज पुट करते हैं। तो यहां पर A की जगह पे, इस A की जगह पे क्या पुट करेंगे? A+B/2। ठीक है, अच्छा अभी तुरंत पुट नहीं करता, एक और स्टेप इसका सिंप्लीफाई कर लेता हूं फिर। A+ √, रूट के अंदर में ये क्या हो जाएगा? A² - G², ऐसा हो जाएगा ना? ये क्या बन जाएगा? A² - G²। अब पुट कर देते हैं। ठीक है, तो अब अगर पुट करेंगे तो A की जगह पे आ जाएगा A+B/2 प्लस माइनस √, ये क्या बन जाएगा? A+B/2 का होल स्क्वायर माइनस G की जगह पे आ जाएगा √AB का होल स्क्वायर। क्लियर है? ये सबको एक बार चेक कर लो। यहां तक आया क्या समझ में सबको? अब ये वाली जो वैल्यू है ये सिंप्लीफाई होके क्या आनी चाहिए? आंसर क्या आना चाहिए हमारे पास? क्वेश्चन को पढ़ के बताओ क्या आना चाहिए। उसने हिंट कर दिया है, आंसर क्या आना चाहिए? नहीं, इसके बाद क्या लिखा? रेस्पेक्टिवली बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स, प्रूव दैट द नंबर्स आर मतलब नंबर्स कौन से? ए और बी। तो जो नंबर्स हैं वो क्या होंगे? ये होंगे। मतलब इसको सॉल्व करने पे क्या आना चाहिए? ए और बी आना चाहिए। समझ में आया ये चीज? अब चेक करते हैं कैसे आएगा। तो सबसे फर्स्ट A+B/2 वाली टर्म एज इट इज, प्लस माइनस यहां पर √, यहां पर मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो ये क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा? A+B का होल स्क्वायर लगेगा तो ये होगा A² + B² + 2AB। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अपॉन में क्या आ जाएगा? 4 माइनस ये क्या हो जाएगा? AB। क्या ये क्लियर हो गया सबको? और सिंप्लीफाई करो उसको, एलसीएम एलसीएम लेके बताओ क्या क्या टर्म्स आएंगी। करेक्ट। तो A+B/2 प्लस माइनस √, यहां पर क्या आ जाएगा? A² + B² + 2AB, और ये हो जाएगा -4AB
अपॉन में ये कितना आ जाएगा 4। एक बार चेक करो ये क्लियर हो गया क्या सबको? हाँ, तो a प्लस बी बाय 2 प्लस माइनस रूट ओवर ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन कितना हो जाएगा ये 4। ये हो गया a प्लस बी बाय 2 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा रूट ओवर a माइनस बी बाय 2 का होल स्क्वायर। क्या यहां तक समझ में आया सबको? अब उसके बाद ये वाली ये क्लियर हुआ ना सबको कैसे लिखा मैंने? अब ये पूरा रूट से बाहर निकल जाएगा। तो रूट से बाहर निकलेगा तो वो जो टर्म्स हैं वो क्या बनेंगी? हाँ, a प्लस बी बाय 2 प्लस माइनस a माइनस बी बाय 2 यही होगा। अब दोनों में एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम आ गया 2, इधर पे आ गया a प्लस बी प्लस माइनस इधर पे क्या आ जाएगा a माइनस बी। एक बार चेक करो यहां तक क्लियर है? अब ब्रैकेट्स वगैरह ओपन करो, एक बार प्लस लो और एक बार माइनस। जब प्लस लोगे तो ये क्या आ जाएगा a प्लस बी प्लस a माइनस बी अपॉन 2। जब माइनस लोगे तो ये क्या आएगा a प्लस बी माइनस a प्लस बी बाय 2। क्या ये क्लियर हुआ सबको? तो पहली सिचुएशन में प्लस बी माइनस बी कटेगा, a प्लस ए कितना हो जाएगा 2a बाय 2। 2a बाय 2 कट के क्या आ जाएगा a। दूसरे में क्या हो जाएगा प्लस ए माइनस ए कटेगा, ये कितना बन जाएगा 2b बाय 2। 2b बाय 2 का 2 2 कटेगा और ये कितना आ जाएगा b। तो आ गए वो दो नंबर्स a और b। समझ में आया कि ये क्वेश्चन? हटा दो फिर इसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। The number of bacteria in a certain culture doubles every hours. तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया कल्चर है, कल्चर मतलब जहां बैक्टीरिया का प्रोडक्शन करते हैं, जो भी आप बोलो, ठीक है, जिस पे स्टडी करते हैं, तो उसमें बैक्टीरिया का जो काउंट है वो हर 1 घंटे में डबल हो जाता है। ठीक है, इफ देयर वेर 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कल्चर ओरिजिनली, पहले वहां पर 30 बैक्टीरिया थे, हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर? 2 घंटे के बाद उसमें कितने बैक्टीरिया होंगे ये आपको बताना है। कितना होगा? आंसर होगा 120। कैसे 120? क्योंकि इनिशियली कितने बैक्टीरिया थे 30, आफ्टर 1 आवर कितने हो जाएंगे, इसका डबल हो जाएगा, कितना होगा 60। ये 1 घंटे के बाद बैक्टीरिया काउंट है, और 2 घंटे के बाद बैक्टीरिया काउंट इसका डबल, मतलब कितना हो जाएगा 120। तो 2 घंटे के बाद जो काउंट है वो हमको कहां कैसे मिल रहा है? थर्ड टर्म से मिल रहा है। समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद बोल रहा है फोर्थ आर। फोर्थ आर मतलब हमको कौन सी टर्म निकालनी पड़ेगी? अब फिफ्थ टर्म निकालनी पड़ेगी। फिफ्थ टर्म मतलब A5, और A5 निकालने का फॉर्मूला क्या है? AR की पावर 4, और A फर्स्ट टर्म कितना है यहाँ पर 30, R कॉमन रेशियो कितना है 2, 2 की पावर कितना आ जाएगा 4। क्या ये क्लियर हो गया सबको? हाँ, जो भी आएगा वो 16 3 480 आएगा, करेक्ट। फिर nth R क्या हो जाएगा? nth R मतलब हमें कौन सी टर्म निकालनी पड़ेगी? AN+1। समझ में आएगी चीज? तो वो क्या बन जाएगा? AR टू दी पावर N। A मतलब 30 और 2 टू दी पावर कितना हो जाएगा N। इतने बैक्टीरिया होंगे। क्या ये समझ में आया सभी को? अगर 10th R निकालने बोल रहा है आफ्टर 10th R, तो क्या निकालोगे? कौन सी टर्म निकालोगे? नहीं ना, आफ्टर 10th आर अगर बोल रहा है तो आपको 11th टर्म निकालनी पड़ेगी। जैसे आफ्टर सेकेंड आर बोला इसने, तो आप कौन सी टर्म निकाल रहे हो? थर्ड टर्म निकाल रहे हो ना। तो वैसे ही आफ्टर 10th आर बोल रहा है तो आप कौन सी टर्म निकालोगे? 11th टर्म निकालोगे। क्लियर हो गया? तो बस क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा रहा है, और ऐसी ही चीजों में तुम लोग फंसते हो, क्योंकि अगर ये एमसीक्यू में देगा तो गलत ऑप्शन टिक करके आओगे। हटा दो इसको फिर मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? What will rupees 500 amount to in 10 years after deposit in bank, which pays an annual interest of 10% compounded annually? पता, कॉमर्स वाला स्टूडेंट है, बता।
बहुत कॉमर्स की ट्यूशन जा रहे हो। देखो इधर पे समझना क्या हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये तुम लोगों को जो बोलते हैं ना क्या काम आता है मैथ्स में, जो जो पढ़ते हैं ये सब चीजें बहुत काम आती है मैथ्स में जो पढ़ते हैं। ठीक है, कंपाउंडिंग जो बोलते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जैसे ये बोल रहा है 500 रुपए है, आपने इन्वेस्ट किया, कितने समय के लिए किया, 10 साल के लिए। अब आपको 10% मिल रहा है कंपाउंडेड एनुअली। तो पहले आपका 500 रुपए था, अब आपको इस पे 10% इंटरेस्ट मिला, तो 500 का 10% कितना होता है, 50 रुपए। तो है ना, 5 तो 50 इसमें ऐड हो गया तो कितना हो गया, 550। लेकिन मैं उसको वैसे नहीं लिखता, मैं क्या करता हूं, इसका इंटरेस्ट को अलग लिखता हूं और इसको अलग, है ना। तो इंटरेस्ट आई कैसे कैलकुलेट होगा, 500, सॉरी इंटरेस्ट आई कैसे कैलकुलेट होगा, 10% ऑफ 500। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है। और जो टोटल अमाउंट होगा आफ्टर 1 ईयर, टी से रिप्रेजेंट करता हूं, वो जाएगा 500 प्लस 10% ऑफ, कितना हो जाएगा ये, 500। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है। तो जो टोटल अमाउंट आफ्टर 1 ईयर होगा, उसको अगर मैं 500 को कॉमन निकाल लूं तो कितना बच जाएगा, ये 1 प्लस 10% मतलब कितना होता है, 10/100। क्या ये क्लियर हो गया? तो ये कितना हो जाएगा, 500 और अंडर ब्रैकेट 1 प्लस ये कितना आ जाएगा, कटेगा तो 0.1, ऐसे ही होगा। तो कितना आ जाएगा, 500 इंटू 1.1, ये अमाउंट होगा आफ्टर 1 ईयर। ठीक है। तो अगर आफ्टर 2 ईयर करना है तो ये वाला जो 1.1 है वो क्या हो जाएगा, उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। आफ्टर 3 ईयर करना है तो एक और 1.1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ में आ रहा है ये चीज? तो ये वाला जो अमाउंट है ना, ये चीज आपकी उसमें हर टर्म में मल्टीप्लाई होगी। तो फर्स्ट टर्म आपका इनिशियली इतना है, सेकेंड टर्म आपका कितना हो जाएगा, 500 इंटू 1.1। थर्ड टर्म आपकी क्या आएगी, 500 इंटू 1.1 का होल स्क्वायर। ऐसा करते हुए सो ऑन। ठीक है। अब इसने क्या बोल रहा है, 10 ईयर्स के बाद कितना अमाउंट होगा ये बताना है। तो आपको कौन सी टर्म निकालनी है ये बताओ। 11th टर्म निकालनी है, समझ में आया? 11th टर्म जो है, तो A11 इज इक्वल्स टू क्या होगा, AR⁻10। तो A11 इज इक्वल्स टू, A के प्लेस पे आ गया 500, R के प्लेस पे कितना आएगा 1.1 टू दी पावर कितना हो जाएगा ये 10। सिंप्लीफाई कर लो, जो भी आएगा वो फाइनल आंसर है। क्या ये क्लियर है? समझ में आया सबको ये? सौभाग्य क्यों टेस्ट क्यों नहीं आया ऑफलाइन? अच्छा मैसेज किया था ना मुझे। ये हो गया सबका, हटा दो इसको फिर मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हटा दो ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ AM and GM of roots of quadratic equation are 8 and 5 respectively, obtain the quadratic equation। हाँ क्या कुछ बोल रहे हैं लक्ष्य? तो इधर सामने आके बैठ, जल्दी 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 सामने आके। बस आ रहे होंगे, थोड़ी देर रुक, वेट कर लीजिए। हाँ तो क्या लिखा हुआ है इसमें, AM और GM है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, आर 8 and 5 रेस्पेक्टिवली, देन ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले ये बताओ, एक AM का मतलब क्या होता है, अर्थमेटिक मीन, और वो कैसे निकलता है, A+B/2, और इसकी वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 8, दैट इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 8। क्या ये क्लियर? तो जिससे A+B कितना आ जाएगा यहां पर, 16। क्या ये क्लियर हो गया सबको? और GM आपको गिवन है, GM मतलब क्या होता है, √AB, और उसकी वैल्यू कितनी गिवन है, देखो यहां पर 5। तो AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25। स्क्वायरिंग करना पड़ेगा ना दोनों तरफ। तो यहां पर आपको A+B और A×B मिल चुका है, और आपको क्या फाइंड आउट करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और A और B क्या है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ रहा है ये चीज?
अब अगर आपको रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाते हैं, क्लास 10th याद करो। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, पॉलिनोमियल में पढ़ते थे ये फॉर्मूला। अब यहाँ अल्फा और बीटा की जगह पे क्या है, ए और बी है, तो सम ऑफ जीरोस मतलब यहाँ आ जाएगा 16, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस अल्फा इंटू बीटा के प्लेस पे कितना आ जाएगा 25। दैट्स इट, ये आ गया आंसर। समझ में आया क्या सभी को, एक बार चेक कर लो। ये हो गया, हटा दो। ओके, इसके बाद अब हम नेक्स्ट आते हैं लास्ट एक्सरसाइज पे, मिसलेनियस एक्सरसाइज पे। ठीक है, तो मिसलेनियस एक्सरसाइज एक बार चेक कर लो जल्दी, बुक में है तो ओपन कर लो उसको। हम्म ओके, सो चेक करो फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। If f is a function satisfying f of x plus y is equals to f of x into f of y for all x comma y belongs to n such that f of 1 is equal to 3 and this summation is 120, find the value of n। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? क्या आया समझ में कि ये वाला प्रॉपर्टी गिवन है, एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है 3 और आपको ये सम निकालना है, ये सम दिया है और n की वैल्यू निकालना है। समझ गए ये? तो सबसे पहले ना इस सम का एक्सपांशन करते हैं। कैसे करेंगे एक्सपांशन? x की जगह पे क्या डालेंगे 1, तो ये कितना बनेगा f ऑफ 1। समझ गए? फिर आएगा प्लस, फिर x की जगह पे क्या डालेंगे 2, तो ये कितना बन जाएगा f ऑफ 2। ऐसा करते हुए आगे जाएंगे और कहां तक, f ऑफ n तक, और इसका सम कितना आएगा 120। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब f ऑफ 1 की वैल्यू तुम लोगों को पता है कितनी है 3, f ऑफ 2 की वैल्यू क्या होगी, f ऑफ 2 की वैल्यू 6 होगी। नहीं, कैसे निकलेगा f ऑफ 2? तो f ऑफ 2 को मैं लिख सकता हूं f ऑफ 1 प्लस 1, ऐसा लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा f ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 1। क्या ये समझ में आया सभी को? तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 3, आंसर कितना आ जाएगा 9, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 9। अब ये बताओ f ऑफ 3 कैसे निकलेगा और क्या निकलेगा, कैसे निकाला? एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 2 प्लस 1, तो एफ ऑफ 2 इंटू एफ ऑफ 1, ऐसा ही हो जाएगा ये। और एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है, एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है 9, एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है 3, तो 9 3 जा कितना हो गया 27। तो अगली टर्म कितनी आएगी 27, एंड सो ऑन। ऐसा करते हुए कितनी टर्म्स है हमारे पास, n टर्म्स है, और इन सब का सम कितना आ रहा है 120। तो ये क्या फॉर्म कर रहा है जीपी, और जीपी के n टर्म्स का सम आपको गिवन है 120 और n की वैल्यू यहां पर बतानी है। क्या ये क्लियर हो गया? अब कैलकुलेट करो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी का फॉर्मूला बताओ। लगाओ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, अप्लाई करो जल्दी उसको। वो शायद आ गया, नीचे खड़ा है, उसको मैम बोल दो ऊपर ले आएगा बुक्स। हाँ, वो कंफ्यूज हो रहा है, वो देखा नहीं है। हेलो, आप जहां पर खड़े हो ना, हेलो, हेलो, हाँ हाँ, आप जहाँ खड़े हो ना वहीं पर लेफ्ट साइड पे जो है ना चैनल गेट बना हुआ है, वहीं से फर्स्ट फ्लोर पे, हाँ वहीं से फर्स्ट फ्लोर पे ला दो ना। उसको कैसे लेके जाएंगे? है, नहीं तो आप रुको, फिर थोड़ा टाइम लगेगा, आधा घंटा।
चलो सॉल्व करो इसको। सॉल्व किए क्या? क्या आ रहा है एन का वैल्यू? तो ये n का वैल्यू 4 आ रहा है। फॉर्मूला क्या लगा है? ए आर टू दी पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन इज इक्वल्स टू कितना लगाया? 120। किया ये सॉल्व? n का वैल्यू कितना आ रहा है? 4 आ गया सबका? नहीं आ रहा है क्या? सॉल्व करो इसको। 3 और इधर पे हो जाएगा 3 की पावर n माइनस वन अपॉन टू इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 120। फिर उसके बाद इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 3 की पावर n माइनस वन इज इक्वल्स टू 120 इंटू टू अपॉन कितना हो जाएगा? 3। 3 से कटेगा 3 4 सा 12, तो ये कितना हो जाएगा? 40। 3 की पावर n माइनस वन इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 80। माइनस वन इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस वन। तो 3 की पावर n इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 81। अब 81 को क्या लिखेंगे? 3 की पावर 4। तो n इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 4। क्या ये क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो फिर। नेक्स्ट एक ट्राई करो, मैं 1 मिनट आ रहा हूं। हाँ, किसी का सॉल्व हुआ? द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज 1। तो जीपी का फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 1। दूसरा आ गया क्या? अभी रखवा दो फिर अब। तो ये लिखा है इसमें द सम टर्म्स ऑफ जीपी इज 315 whose first term and common ratio are 5 and 2। तो यहां पर ये जो नंबर है 315, ये क्या गिवन है? Sn is equals to 315। ठीक है। द सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो आर 5 and 2। तो a की वैल्यू कितनी हो गई? 5। r की वैल्यू कितनी हो गई? 2। फाइंड द लास्ट टर्म एंड द नंबर ऑफ टर्म्स। लास्ट टर्म मतलब l निकालना है, जिसको आप a n b मान लो। तो इसको कैसे निकालोगे? ए आर टू दी पावर n माइनस वन का फॉर्मूला लगा के। और क्या फाइंड आउट करना है?
नंबर ऑफ टर्म्स मतलब कि n। क्या यहां तक क्लियर हुआ सबको? तो अब इसमें बताओ सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? Sn वाला। तो Sn इज इक्वल्स टू क्या होगा? a r टू दी पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन। Sn के प्लेस पे क्या आ जाएगा? 315। a के प्लेस पे क्या आ जाएगा? 5। r टू दी पावर n मतलब 2 टू दी पावर n माइनस वन अपॉन 2 माइनस वन। क्या ये क्लियर हो गया? सॉल्व करो और बताओ n की वैल्यू क्या आ रही? आ गया आंसर? ओके। तो बाकी बच्चे क्यों सॉल्व नहीं कर पाए इस क्वेश्चन को? नीचे में यहां पर आ जाएगा 1, ये कटेगा 5 से, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15, तो 63 इज इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर n माइनस वन। माइनस वन यहां पर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस वन। तो 64 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर n। चेक करो यहां तक क्लियर? अब 64 को क्या लिख सकते हैं? 2 रेज टू पावर 6। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। दैट्स इट। क्या ये क्लियर हो गया सबको? तो हटा दो फिर इस क्वेश्चन को मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करो जल्दी। The first term of GP is 1 and the sum of third and fifth term is 90. Find the common ratio of GP. The first term of GP is 1 and the sum of third and fifth term is 90. Third term मतलब क्या? A3। फिफ्थ टर्म मतलब क्या? A5। और इन दोनों का सम कितना गिवन है? 90। फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। तो आपको इसका कॉमन रेशियो आर निकालना है। क्या ये सॉल्व हो जाएगा? सॉल्व करो बताओ। A3 को क्या लिखेंगे? AR टू दी पावर 2। A5 को क्या लिखेंगे? AR टू दी पावर 4 इज इक्वल्स टू कितना हो गया ये? 90। A की वैल्यू डाल दो 1, तो आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 90। क्या ये क्लियर? अब इसको आप लिख सकते हो आर की पावर 4 प्लस आर स्क्वायर माइनस 90 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। ये बना आपका बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ आर, आर की पावर 4 वाली टर्म। क्या ये क्लियर? अब इसको सॉल्व करो और आर निकाल के बताओ। होगा कि नहीं सॉल्व? ये कैसे करेंगे? सबसे पहले ऐसा ले लो, एक काम करो, आर स्क्वायर को ले लो एक्स, तो आर की पावर 4 कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 90 इज इक्वल टू 0। समझ में है मैंने क्या किया है? अब मिडिल टर्म स्प्लिट करो। किसमें स्प्लिट होगा? नहीं, 30 और ये तो सही आंसर करना चाहिए कम से कम सबको। हाँ, तो प्लस में क्या लेंगे? 10। तो यहां जाएगा 10x और ये हो जाएगा माइनस 9x। माइनस 90 इज इक्वल टू 0। समझ में आया सबको? अब फर्स्ट वाले पेयर से क्या कॉमन निकलेगा? x, और यहां पर बन जाएगा x प्लस 10। सेकेंड वाले पेयर से क्या कॉमन निकलेगा? माइनस 9, ये हो जाएगा x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। तो दो फैक्टर बनेंगे, एक हो जाएगा x प्लस 10 वाला, दूसरा हो जाएगा x माइनस 9 वाला। दोनों को सॉल्व करके x की वैल्यू निकालो। तो x की एक वैल्यू कितनी आ जाएगी? -10, और x की दूसरी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9। तो माइनस नहीं हो सकता x। क्यों x माइनस नहीं हो सकता? क्योंकि x जो है वो क्या है? आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर अगर नेगेटिव हुआ तो r कैसा हो जाएगा? रूट के अंदर नेगेटिव मतलब क्या हो गया? इमेजिनरी। तो इमेजिनरी नहीं हो सकता। तो यहां पर आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9, जिससे r की वैल्यू कितनी आएगी? +-3। अब r की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, कॉमन रेशियो है ना। क्या ये क्लियर हो गया सबको? हटा दो क्वेश्चन फिर मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो अब जल्दी से। The sum of three numbers in GP are 56. If we subtract 1, 7, 21 from these numbers,
इन ऑर्डर वी ऑब्टेन एपी, फाइंड द नंबर्स। तो 3 नंबर्स का जो सम है वो किसमें है? जीपी में है। इफ वी सब्सट्रैक्ट 1721 फ्रॉम दीज नंबर्स वी ऑब्टेन एपी। तो मान लेते हैं वो जो 3 टर्म्स है ना वो A1, A2 और A3 है। ओके, A1 को A लेंगे, A2 को AR लेंगे, A3 को AR स्क्वायर लेंगे। क्या यहां तक क्लियर? अब इन तीनों का जो सम है वो कितना है? 56। तो A प्लस ए आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 56। ए को बाहर कर दो तो 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 56। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब आपको ये भी दिया हुआ है कि अगर 1, 7 और 21 इसमें से सब्सट्रैक्ट करें तो ये क्या फॉर्म कर देगा? एक एपी फॉर्म करेगा। तो अगर पहले वाले में से मैं 1 माइनस करता हूं, हाँ, अच्छा यहां तक सबको क्लियर है ना? अब अगर मान लो कोई पहले वाले में से मैं 1 माइनस करता हूं तो पहला नंबर क्या बन जाएगा? A-1। दूसरा नंबर क्या बन जाएगा? AR-7। और तीसरा नंबर क्या बन जाएगा? AR स्क्वायर माइनस 21। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ये जो 3 नंबर्स मैंने लिखे ये तीनों नंबर्स किस में होंगे? एपी में। अब अगर कोई 3 नंबर्स एपी में है, मान लो A1, A2, A3, अगर ये तीनों एपी में है तो कैसे पता चलता है वो एपी में है या नहीं? कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है? A2 माइनस A1 किसके इक्वल होता है? A3 माइनस A2 के। अब एक बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं, देखना तुम लोगों को पता थी कि नहीं। अब ये माइनस A2 को इधर भेज दो और A1 को इधर भेज दो तो क्या होगा बताओ? A2 प्लस A2 कितना बन जाएगा? 2A2। और ये क्या हो जाएगा? A1 प्लस A3। ऐसे ही होगा। तो A2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? A1 प्लस A3 अपॉन 2। ऐसा आया समझ में? इसका मतलब कोई भी 3 टर्म्स अगर एपी में होती है तो बीच वाला जो टर्म है वो पहली और तीसरी टर्म का क्या होता है? अर्थमेटिक मीन होता है। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो उसी तरीके से यहां पर जो बीच वाला नंबर है, मतलब कि ये नंबर कौन सा है? AR-7। ये क्या होगा? पहले और तीसरे का एवरेज होगा, अर्थमेटिक मीन होगा। मतलब A-1 प्लस AR स्क्वायर माइनस 21 अपॉन 2। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये क्या हो जाएगा? 2AR-14। और इधर पे क्या हो जाएगा? A-1 प्लस AR स्क्वायर माइनस 22। क्या ये क्लियर हो गया सबको? एक बार चेक करो यहां तक क्लियर है क्या? -21 होगा ना, मैंने वो गलती से उसको ऐड कर दिया। यहां तक क्लियर? और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2AR-14 इज इक्वल्स टू AR स्क्वायर प्लस A-22। ये क्लियर? अब ये -14 को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? +14, है ना? चलो ठीक है, वैसा कर देते। तो +22 - 14 इज इक्वल टू AR स्क्वायर प्लस A-2AR। ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, अब 22 - 14 कितना हो जाएगा? ये 8 होगा ना। 8 इज इक्वल्स टू AR स्क्वायर प्लस A-2AR। ऐसा ही होगा। अब क्या करें भाई इसमें? ए कॉमन निकाल ले। हाँ, ए कॉमन निकाल लेते। ए कॉमन निकल जाएगा तो R स्क्वायर -2R प्लस 1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 8। क्या ये क्लियर हो गया? क्या ये समझ में आया? और इसे अब ले लो इक्वेशन नंबर 2। और ये वाला जो हमें आया था, मिला था, ये क्या हो जाएगा? इक्वेशन नंबर 1। अब बताओ कैसे सॉल्व करोगे 1 और 2 को? डिवाइड कर दो दोनों को। डिवाइड करने से क्या हो जाएगा? ए हट जाएगा। पूरी किसकी इक्वेशन आ जाएगी? आर की। अब मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व करना, आर मिल जाएगा। चलो करो जल्दी जल्दी सॉल्व। फास्ट बताओ क्या आ रहा है आंसर?
आया क्या आर का वैल्यू? क्या हुआ, सॉल्व क्यों नहीं कर रहा उमांश? क्या आ रहा है? इसको डिवाइड किया होगा तो ये 1 + r अपॉन r² माइनस 2r + 1 इज इक्वल्स टू 56/8। ये हो गया होगा 8 7 56। तो 1 + r डिवाइडेड बाय r² माइनस 2r + 1 इज इक्वल्स टू कितना हो गया 7। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 1 + r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7r² माइनस 2r + 1। ये आया? ब्रैकेट वगैरह ओपन किया होगा तो क्या आ जाएगा ये 1 + r इज इक्वल्स टू 7r² माइनस 14r + 7। तो ये कितना बन जाएगा, ये सारी टर्म उधर जाएगी तो 0। ये क्या हो जाएगा 6r² माइनस 15r + 6। ये आया क्या? 3 से डिवाइड कर दो तो 0 इज इक्वल टू 2r² माइनस 5r + 3। ये आया? किसमें स्प्लिट हो, क्या आएगा? अच्छा ये 2 आएगा, ये वाला टर्म 2। हाँ, किसमें स्प्लिट होगा? मिडिल टर्म -4r माइनस 1r, ठीक है, +2। फिर उसके बाद ये 0 हो गया, क्या कॉमन निकलेगा यहाँ पर 2r, क्या बच जाएगा r-2। यहाँ पर -1 निकलेगा, क्या बन जाएगा r-2। तो r-2 एक फैक्टर हो गया, 2r-1 दूसरा फैक्टर। तो r की एक वैल्यू 2 आएगी और दूसरी वैल्यू कितनी आएगी 1/2। क्या ये क्लियर सबको? बना कि नहीं ये? ठीक है, हटा दो फिर इस क्वेश्चन को मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो स्टार्ट। A GP consists of even number of terms if the sum of all the terms is 5 times the sum of terms occupying odd places. Find the common ratio. सॉल्व करो इसको। एक जीपी में कितनी टर्म्स है? इवन नंबर ऑफ टर्म्स है। इफ द सम ऑफ ऑल टर्म्स इज 5 टाइम्स द सम ऑफ टर्म्स ऑक्यूपाइंग ऑल प्लेसेस, देन फाइंड द कॉमन रेशियो। समझो इधर, जैसे मान लो ये a1 a2 a3 ऐसा करते हुए a2n टर्म्स है हमारे पास, ठीक है, क्योंकि इवन नंबर ऑफ टर्म्स है इसलिए 2n ले रहा हूं, ठीक है। या 2n नहीं लेते, एक काम करते हैं n ही ले लेते हैं अभी फिलहाल के लिए, n टर्म्स है, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल टर्म्स मतलब इन सब का जो सम होगा उसको हम किससे डिनोट करेंगे? Sn से। और उसका फॉर्मूला क्या होगा? ar⁻n-1 अपॉन क्या हो जाएगा r-1। क्या ये समझ में आया? अब ये सम ऑफ ऑल टर्म्स है वो कितना है? 5 टाइम्स द सम ऑफ टर्म्स ऑक्यूपाइंग ऑड प्लेसेस। अब ऑड प्लेस वाली टर्म यहां पर क्या होगी? a1 a3 a5 ऐसा करते हुए ये सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी? आपकी ऑड टर्म्स होंगी। तो इसका जो सम है Sn जो है वो क्या है? 5 टाइम्स है S डैश से। समझ में? और S डैश में क्या मान रहा हूं? इन सब का ऑड टर्म्स का सम। क्या ये क्लियर हो गया? अब इन सारी टर्म का सम कैसे निकलेगा? तो इसके लिए पहली टर्म क्या हो गई मेरे लिए a, थर्ड टर्म जो है वो क्या बन जाएगा ar², अगली टर्म क्या हो जाएगी ar⁴ ऐसा करते हुए टोटल कितनी टर्म्स होंगी? n/2 टर्म्स होंगी। क्या ये समझ में आया सबको? ठीक है, तो s डैश की जो वैल्यू होगी s डैश वो क्या हो जाएगा? इन सब का सम।
तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। यहां पर a की जगह पे अभी भी क्या आ जाएगा, a आएगा, लेकिन r की जगह पे क्या आ जाएगा, r स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आई ये चीज? और n की जगह पे यहां पर कितना आ जाएगा, n/2 आ जाएगा, -1 डिवाइडेड बाय नीचे क्या हो जाएगा, r स्क्वायर -1। क्या ये समझ में आया कि नहीं बताओ? ठीक है, ये देखो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी का फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है। लेकिन इसमें कितनी टर्म्स है, n/2 टर्म्स है, आधी। और इसका कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा, r स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर हो गया सबको ये चीज? तो ये हो गई हमारे s डैश की वैल्यू। तो sn की वैल्यू और s डैश की वैल्यू को यहां पर पुट कर दो। तो यहां पर जब पुट करूंगा तो ये क्या बनेगा, लेफ्ट साइड में क्या हो गया, a r की पावर n-1 अपॉन r-1। राइट साइड में क्या हो जाएगा, a r की पावर क्या बन जाएगा, वो n बन जाएगा, पावर मल्टीप्लाई होंगी तो ये n हो गया, -1। नीचे में क्या आ जाएगा, r स्क्वायर -1। तो r स्क्वायर -1 को क्या लिख सकते हो, r+1 इंटू, समझ में आया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये पूरा का पूरा टर्म यहां पर से कट जाएगा। यहां पर क्या बच जाएगा, 1/1 r+1। क्या ये क्लियर हो गया? r की वैल्यू क्या आ रही है, कुछ गलत हो गया क्या? अच्छा, मैं 5 लिखना भूल गया यार, यहां पर 5 है ना, हाँ 5 है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया? अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये इधर ये इधर, तो r+1 इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पर, 5। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। दैट्स इट। ये क्लियर हो गया सबको? चलो एक टेस्ट क्वेश्चन दूं, बनेगा कि नहीं बता। अच्छा, ये जितने क्वेश्चन बताए हैं मैंने, ये आज बन जाएंगे कि नहीं? अभी अगर देता हूं तो कोई भी एक नहीं बनेगा? और किसी से नहीं बनेगा क्या? क्या समझ में नहीं आया इसलिए नहीं बनेगा? समझ में नहीं आया तेरे को, तो फिर क्यों नहीं बनेगा? हाँ, ये वाला क्यों आया, ऊपर और का स्क्वायर नीचे आर का स्क्वायर? क्या फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी का ये होता है। अब ये वाले में तो जो r है वो तो ये नॉर्मल है, a r स्क्वायर, लेकिन इसमें जब हम ऑड टर्म्स ले रहे हैं तो ऑड टर्म्स लेने के कारण जो नया जो जीपी बन रहा है उसमें जो कॉमन रेशियो है वो r स्क्वायर है, क्योंकि r स्क्वायर, ये समझ गए ना, a2/a1 लेने के कारण, इस वजह से। ठीक है, हटा दो फिर इस क्वेश्चन को। अब देखो तुम लोग बनाओगे नहीं ना क्वेश्चन, तो फिर ये प्रॉब्लम तो जाएगी ही जाएगी। कुछ एक दो चार क्वेश्चन और बच्चे हैं वैसे तो, चलो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में ही करते हैं, अगली क्लास में एंड करेंगे इसको। ठीक है, हाँ जयती बोलो। सर आपको डाउट क्वेश्चन शेयर करे थे। हाँ वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ, आज थोड़ा बिजी हूँ, ठीक है, कहीं जाना है। यस